हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत ही पॉजिटिव शानदार न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में व्यापम का जो कैलेंडर है वो अपडेट होगा। निश्चित तौर पर उसमें संशोधन होगा क्योंकि बहुत सारे विभाग, लगभग 5 से अधिक विभागों में 250 से अधिक पद जो है वो जुड़ने वाले हैं। तो इसी कड़ी पे हम बातचीत करेंगे और इसके अतिरिक्त बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल हो रहे हैं कि सर आखिर एडीओ और अन्य एग्जाम जो सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब आएंगे। तो इस पर भी हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे और सबसे पहले बातचीत करेंगे कि वर्तमान में जो हॉट टॉपिक है, गर्म मुद्दे हैं उस पर। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपको मैंने कुछ दिनों पहले इस वैकेंसी के संबंध में बताया था कि लगभग जो आवास एवं पर्यावरण विभाग में जो है 27 दिसंबर 2024 को इसके लिए वित्त अनुमति दी गई थी लगभग 96 पदों पर। इसमें लगभग सहायक अभियंता, उप अभियंता और सहायक ग्रेड 3, अनुरेखक, मानचित्रकार, इन सभी के पद थे। लेकिन जो है इसको व्यापम के कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया था कुछ तकनीकी कारणों के कारण। लेकिन अब जो है इसको फिर से जो है व्यापम के कैलेंडर में लगभग 96 पदों पर जो है इसको ऐड किया जाएगा व्यापम के कैलेंडर पे, और इसके साथ ही व्यापम का जो कैलेंडर है वो संशोधन होगा। तो इस पर जो है योग्यता तो खैर आप लोगों को मालूम ही होगी, लेकिन बात है अन्य एक लेटर की, जो कि है आपका पर्यावरण संरक्षक मंडल। आप देखेंगे 20 जून को जो है ये अनुमति के लिए गया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही कि लगभग 80 पदों पर जो है इसको वित्त विभाग से जो है भर्ती की जो है वो सहमति मिल चुकी है। और अब जो है ये व्यापम के पास जाएगा और व्यापम का जो कैलेंडर है संशोधन होगा और व्यापम कैलेंडर में ये पद भी जुड़ेंगे। हम बात करें तो सहायक अभियंता के लगभग 8 पद, रसायनक के लगभग 12 पद, स्टेनोग्राफर के 2 पद, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 1 के 7 पद, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 के 13 पद, सहायक ग्रेड 3 के 20 पद और प्रयोगशाला परिचारक के 17 पदों पर जो है भर्ती की जो है वो अनुमति दी गई है। और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि भैया कोई भी वित्तीय भार नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पद है मंडल अपने संसाधनों से वहन कर लेगा, इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो भर्ती है इसके अतिरिक्त और 3 विभाग के और जो है वो करीबन जुड़ेंगे। तो इसके 80 पद और इसके 96 पद और लगभग ऐसे करके 250 पदों पर लगभग जो है यहाँ पे व्यापम के कैलेंडर में जो है वो जुड़ेंगे एग्जाम। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि सर इसकी योग्यता क्या है, योग्यता बता दीजिए। क्योंकि देखिए आप एक बेहतर प्लानिंग के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए जो है इसकी योग्यता हम आगे बताएंगे। इसके पहले बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल थे कि सर जो अभी आप एडीओ और अन्य परीक्षाओं की ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ होंगे, कब से पूरी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए व्यापम अभी 8 नंबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन जो है वो मंगा चुका है। ये क्रम से जो है व्यापम इसी क्रम से जो है ऑनलाइन आवेदन मंगाएंगे। तो फिलहाल अभी 8वें क्रम से अभी आपकी गाड़ी आई है व्यापम की। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में आप देखेंगे कि 9 से लगभग 14 तक की परीक्षाओं के लिए व्यापम ऑनलाइन आवेदन कंटिन्यू जो है मार्च महीने में पूरा का पूरा जारी करने का उनका प्लानिंग है। इसके अतिरिक्त मार्च के अंतिम में मान के चलिए विकास आयुक्त कार्यालय जो एडीओ है वो आबकारी आरक्षक है या नॉर्मल जो ग्रेजुएशन से संबंधित भर्तियां हैं उस पर भी जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग का आप लोगों ने देखा कल लेटर की लगभग 100 से अधिक पदों पर जो है इसमें जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया है, उप अभियंता का, सिविल और विद्युत यांत्रिकी का। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग है और आयुक्त आबकारी आरक्षक है। तो ये सारे पदों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो क्रमवार जो है व्यापम जो है वो जारी कर रहा है। तो अभी व्यापम की गाड़ी यहाँ पे 8वें नंबर पे आई है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये बहुत ही जल्दी 15 और 16 नंबर पर पहुंच जाएगी, जहां पे आप लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जो कैलेंडर संशोधन होगा तो उसमें कौन से महीने में जो है ऐड जो पद होंगे उसकी परीक्षा संभावित की जा सकती है। तो देखिए ये निश्चित तौर पर जरूरी नहीं कि इन्हीं सब डेटों पर हो, इन सब डेटों पे कोई और परीक्षा भी हो सकती है। साथ में जो नए पद हो सकता है जो अभी पर्यावरण संरक्षण मंडल का जो जुड़ेगा वो हो सकता है वो इस डेट पे हो जाए, या हो सकता है वो इस डेट पे हो जाए, जो इस डेट पे होने वाली परीक्षा है वो नीचे चली जाए। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई जब संशोधन होगा तो थोड़ा मोड़ा होगा कि ज्यादा होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि देखेंगे आप अक्टूबर के महीने में 4 संडे लेकिन 2 ही संडों का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे जो है पद जो है वो भर्ती के जो कैलेंडर में जब संशोधन होगा तो यहाँ पे जो है एडजस्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे नवंबर और सितंबर के जो महीने हैं उस पर भी जो है कहीं ना कहीं भर्ती के जो कैलेंडर जब संशोधन होगा तो वहां पर भी जो पद है वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये जब कैलेंडर संशोधन होगा तो कुछ लगभग जो 32 परीक्षाएं हैं वो बढ़कर लगभग 35 से अधिक जाएंगी ही जाएंगी। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी और तगड़ी पहल है कि कोरोना के बाद व्यापम पहली बार एक साल में
इतनी ज्यादा भर्तियां ले रहा है। लगभग आप कैलेंडर खुद निकाल के देखिएगा कि 2023 में कितनी भर्तियां हुई थी, 2022 में कितनी भर्तियां हुई थी, 2021 में कितनी भर्तियां हुई थी कोरोना के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं यहां पे आप देखेंगे बहुत अत्यधिक मात्रा में, लगभग 22 से अधिक भर्ती परीक्षा हो रही है। तो ये एक अपने में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लाने का कहीं ना कहीं प्रयास है। फिलहाल अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, हम योग्यता पर जानकारी दे देते हैं आप लोगों को, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर सहायक अभियंता का बता दे। तो देखिए इसका मिनिमम एज रहेगा 21 वर्ष, मैक्सिमम रहेगा 30 वर्ष। अगर इसकी योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अगर आप सिविल में हैं, रासायनिक में है या पर्यावरण में अगर आपने बी किया है या बीटेक किया है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसकी तैयारी बेहतर तरीके से करिएगा, क्योंकि ये पद व्यापम से आएंगे। याद रखिएगा ये पद पीएससी से आते थे, लेकिन ये पद फिलहाल अभी व्यापम से आएंगे। और याद रखिएगा सिर्फ इसमें आपको लिखित एग्जाम देना है, रिटर्न एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग बेहतर तैयारी करिएगा। इसके अतिरिक्त जो रसायन के लिए है उसमें आपको बताना चाहूंगा, अब अगर आप केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, बायो में हो या वनस्पति शास्त्र में हो, तो आप लोग अगर आप इसमें सभी विषय में ग्रेजुएशन किए हैं कोई भी एक विषय में, तो आप लोग रसायनक के पद के लिए योग्य है। तो बिल्कुल एमएससी बीएससी वालों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा पद है और आप लोग तैयारी इसके लिए कर सकते हैं। आयु सीमा मिनिमम वही है 21 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए और भी जो छूट जो है वो दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रयोगशाला सहायक सैंपलर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बात करें तो दोनों की योग्यता लगभग सेम है जो रसायनक की है। तो बिल्कुल आप लोग एक जो इसमें जो योग्य होगा वो सभी एग्जाम को फाइट करने के लिए योग्य होगा। तो आप लोग अपना एक टारगेट सेट करके, एक सिलेबस को टारगेट को सेट करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रयोगशाला परिचारक की बात करें तो प्रयोगशाला जो परिचारक है उसके लिए जो योग्यता है 10वीं पास है। आप सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग में 2023 में जो प्रयोगशाला परिचारक और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जो प्रयोगशाला परिचारक निकला था उसमें दोनों की जो योग्यता है 10वीं पास मांगी गई थी। और इस विभाग में भी जो 17 पद के आसपास जो प्रयोगशाला परिचारक निकले हैं उसके लिए भी जो बोल सकते हैं योग्यता है 10वीं पास होगी। और इन सभी विषय में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पढ़ना ही होगा। तो बिल्कुल आप लोग अभी से तैयारी करिएगा और बेहतर करिएगा ताकि एक पद आपको प्राप्त हो सके। तो बस यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।